इथेनॉल दैट्स ऑल। नितिन गडकरी ने कह दिया है कि भाई इथेनॉल ही चलेगा, तो अब सबको मानना पड़ेगा कि अब इथेनॉल E20 जो है वही अब देश का स्टैंडर्ड फिक्स हो गया है। अब इसी इथेनॉल 20% वाली जो पेट्रोल है वो आपको खरीदनी पड़ेगी। अलग से कोई व्यवस्था अब सरकार नहीं कर सकती है। इसको लेकर के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आवाज भी उठाया था, कहा भी था कि ये जो E20 है इसके कारण से इसका इफेक्ट जो है इंजन पे पड़ रहा था। हालांकि नितिन गडकरी ने नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने कहा था कि एक पटना वाले गधे यूट्यूबर ने हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जिसको टोयोटा ने भी खारिज कर दिया। हालांकि टोयोटा अपनी तरफ से कहती रही है कि E20 के यूज से कोई खराबी नहीं है, या तो कंटेमिनेटेड पेट्रोल यूज हुआ होगा। सवाल ये उठता है कि आज देश में इतनी बड़ी बहस है, बड़े बड़े पत्रकार जो है यही सवाल कर रहे हैं कि भाई आप जो पॉलिसीज लाते हैं वो लाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जनता के बीच में एक क्लैरिटी होना चाहिए, मैसेज बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ हम अमुक दिन से इन तमाम चीजों को शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि इथेनॉल नया शब्द नहीं है, भारत के लिए भी नया नहीं है। हाँ, इसकी शुरुआत देर से हो रही है, मगर ब्राजील बहुत बड़ी एक ऐसी देश है, बड़ी देश है, जिसने इथेनॉल को पूरी तरीके से लागू किया 1975 में। हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले से भी हुई। हेनरी फोर्ड ने अपने गाड़ी में पहली बार इसको इथेनॉल को यूज किया था, मगर जर्मनी के बाद ये कनाडा और तमाम बड़े बड़े कंट्रीज में, यूएस तो विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी इथेनॉल के मामले में। भारत में ये चीजें लागू की गई थी 2023 में, और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां आई है उसको E20 या इथेनॉल का जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से बनाया गया है। पहले की गाड़ियां जो है, सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जो गाड़ी पहले की बनी हुई है उसका क्या होगा। लेकिन जो है पेट्रोल यही चलेगी, अलग अलग स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। प्रीमियम और तमाम चीजों के लिए फिर अलग कंटेनर चाहिए, अलग व्यवस्था, जो पूरे पेट्रोल पंप पे उपलब्ध कराना मुश्किल है। अब मुश्किल है, खर्च ज्यादा है, सरकार बैकफुट पर नहीं जा सकती है। सरकार अगर बैकफुट पर जाती है, E20 E10 पे लाती है, तो फिर जो इतनी फैक्ट्रीज है या बड़े बड़े रिफाइनरीज हैं या जितने बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पर हर चीज उपलब्ध कराना बड़ा मुश्किल होगा। तो खैर खर्चे का सवाल टेक्निकल बात है, मगर बात है कि जब इथेनॉल के यूज को लेकर के आप इतना कंसर्न थे, तो पब्लिक के बीच में इन तमाम चीजों को पहले क्यों नहीं लाया गया। टेस्टिंग लैब या टेस्टिंग जो भी आपने करवाया है वो लैब सर्टिफिकेट देना चाहिए था। मतलब जनता के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हो सकती है और बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, मगर सवाल है कि जिनकी गाड़ियां रुक रही हैं वो तो इसे E20 इफेक्ट्स मानकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ियां रुक गई। मनीष कश्यप ने कोई गलत आवाज नहीं उठाया, मगर उसके ऊपर जो है कंपनी ने केस करने का भी दबाव डाल दिया। मगर भारत में जब सवाल पूछे जाते हैं, पब्लिक का हक होता है, पब्लिक को जानने का अधिकार है, बताना चाहिए। किसी चीज को दबाने से, संवाद को अगर आप दबाएंगे तो वो विस्फोटक होगा। इससे अच्छा है कि सरकार पहले से पब्लिक से भी बात करती। 2023 की जो भी गाड़ियां आ रही है वो इथेनॉल को कंज्यूम करने के लायक है, ऐसा बनाया जा रहा है। मगर अन्य कंट्रीज में क्या है ना कि पहले व्यवस्था की जाती है, उसके बाद तमाम चीजें लागू की जाती है। यहाँ पर भी वही चीज होना चाहिए था, अन्य कंट्रीज से सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारत ने कोई तैयारी नहीं की होगी, मगर सवाल ये है कि अगर भारत के लोगों के मन में कंफ्यूजन है तो पब्लिक तो भाई इसी देश का है ना। FIR कर देने से, दबा देने से ये तो नहीं चलेगा। हाँ, भाषा और तमाम चीजों की मर्यादा, एक अपनी बात को रखने का तरीका होना चाहिए। इसी तरीकों में कहीं चूक जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। मनीष कश्यप को, बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों को भी हमने सुना। तो फिलहाल अब तो नितिन गडकरी ने कह दिया है, नो मोर डिस्कशंस, इथेनॉल दैट्स ऑल। अब इसी को आपको समझना होगा, इसी के हिसाब से चलना होगा। पहले का क्या युग था, हो सकता है अब तमाम चीजों की बात हो रही है देश में, तो अभी जो है फिलहाल इथेनॉल पर जो बवाल मचा हुआ है, बवंडर मचा हुआ है, इसको सरकार को ही शांत करना होगा, सरकार को ही बताना होगा। अनावश्यक दबाव ना दे। पब्लिक है, पब्लिक को पूछने का अधिकार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो कहाँ पूछेगी, सरकार से ही पूछेगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही पूछेगी। नाराज ना हो, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं गडकरी साहब, जितना लोग आपको इज्जत करते हैं और समझते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान है, तो ऐसे में इतने हार्श होकर के या किसी को कुछ कह देने से बेहतर होगा कि मन में जो कंफ्यूजन है पब्लिक का उसको दूर कीजिए। लोगों को बताइए कि कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है।
या कहाँ पर परेशानी हो सकती है, इन तमाम चीजों पर मेरी पैनी निगाह है। देखते हैं कि क्या कुछ होगा, समाधान क्या आता है और दूसरे कंट्रीज इसको कैसे लागू करते हैं, क्या चीजें हैं, इस पर भी देखना होगा भारत सरकार को। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।